हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अभिनव स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, बहुत डीपली पढ़ने वाले और बहुत ही अच्छे से कई सारे एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप ये सीख जाओगे कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, वीडियो को शुरू करने से पहले आपने कल पढ़ा था, पहली बार जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो पढ़ा था। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट बोथ साइड, मतलब रिएक्टेंट्स का साइड हो या प्रोडक्ट का साइड, वो हमेशा इक्वल होते हैं। ध्यान रखिएगा, तब बोलते हैं कि यह केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं तब कि वह केमिकल इक्वेशन कैसी है, बैलेंस है। बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम शुरू करते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन अगर हमारे पास आई वो अनबैलेंस्ड है, मतलब बैलेंस नहीं है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। तो सर क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहला स्टेप आपको करना क्या, सपोज दैट मेरे पास, अभी मैं एग्जांपल में, पहला स्टेप आपको करना है, पहले आपको सबसे फर्स्ट स्टेप में, पहले स्टेप के अंदर हम करेंगे क्या, ध्यान समझिएगा। स्टेप नंबर 1 के अंदर हम लिखेंगे जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट पहले लिखेंगे, फिर उनके एटम के नंबर हम उसके सामने लिखेंगे। ठीक है, कि एलिमेंट कौन कौन से हैं देखते हैं। जैसे मेरे पास जितने भी एलिमेंट हैं उनके हमें नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं। जैसे मैंने कहा, मान लेते हैं, यहां पर लिखते हैं, हमें क्या करना है, राइट नंबर ऑफ, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, नंबर ऑफ atoms of every element on both साइड, दोनों तरफ लिखना है। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों साइड लिखना है। अब यहां ध्यान समझिए, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, H2 प्लस O2। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान स्टेप है। अब इसको H2 और O2 से H2O बनना है। ध्यान समझिएगा, H2 और O2 से क्या बनना है बेटा, H2O बनना है। अब हमें यह ध्यान देना होता है कि यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर क्या करना है, राइट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑन बोथ साइड। तो चलिए हम दोनों ये मान लेते हैं, ये हमारा रिएक्टेंट्स का साइड है, तो H कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 1 है। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ने चल रहे हैं। उसके पहले अब हम देखते हैं यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो है हाइड्रोजन 2 है, ये तो बैलेंस है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने का तरीका क्या होगा, अभी मैंने देखा कि हम कैसे इसको लिखेंगे, है ना, कैसे हम इसको लिखेंगे, मैंने ये देख लिया। लेकिन अब बैलेंस कैसे करना है, अब इसको भी देख लेते हैं। अब बैलेंस करने के लिए दूसरे स्टेप में आपको कुछ नहीं फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा। आपको लिखना है यहां पर कि आपको आप उन्हीं को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। ध्यान समझिएगा, स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम दैट कंपाउंड। ठीक है, या विद लिख सकते हैं, विद भी लिख सकते हैं, फ्रॉम भी लिख सकते हैं, से विद दैट कंपाउंड। किस कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा, दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो सर हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान ये बात रखनी है कि यहां पर जो भी हमारे पास इक्वेशन, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से H2 बन रहा है, अब आपको वो कंपाउंड उठाने हैं जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हो। देखो यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें देखो कितना है, 2 और 1, इसका हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम। तो कितना एटम हो गया, 3। तो सबसे पहले बैलेंस किसको करेंगे, हम RHS के साइड को करेंगे। ठीक है, मतलब हम प्रोडक्ट के साइड को हम बैलेंस करेंगे। क्या बात समझ में, बैलेंस कैसे देखते हैं हम बैलेंस इस प्रकार से देखते हैं बेटा कि यहां पर हमें ये देखना पड़ता है कि यहां पर किस में जो है नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा, किस कंपाउंड के अंदर।
उस कंपाउंड को सबसे पहले हम फर्स्टली बैलेंस करना शुरू करते हैं। सर बैलेंस करने के लिए हमें एक नंबर लेना होता है जो दूसरा हमें जिससे हम बैलेंस कर पाए। देखिए यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देखिएगा। सेकेंड स्टेप में यहाँ पर हाइड्रोजन में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ किसी से नहीं, यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे। ऑक्सीजन को भी ऐसे रहने देंगे। और मैंने पिछली क्लास मैं आपको एक और बात बताऊं, सॉरी, यहाँ पर की जो है हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन में हमें मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ऑक्सीजन हमें 2 बना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ध्यान रखना कंपाउंड में एक से अधिक एलिमेंट होते तो उनके एलिमेंट में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा जो उनके साथ है, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन था। तो अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 तो है ही, और हाइड्रोजन लेकिन अब 4 हो गया। अब ये अनबैलेंस हो गया लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा, बैलेंस हो गया। तो अब मेरी इक्वेशन क्या बनी, अब मेरी इक्वेशन क्या बनी आगे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा, देखिए यहां पर हमने अभी देखा था कि हाइड्रोजन पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या देखा कि भैया हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हम दोनों साइड में लिख लेंगे। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 1, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान समझिएगा। अब यहां पर आपको दिख रहा है यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहां पर सबसे पहले बैलेंस उसको करना है जिसमें हमने बताया दूसरे स्टेप में कि जिसमें जिस कंपाउंड के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जो है एटम्स हो। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1, तो सबसे पहले इधर बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो मैंने बताया इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 2 यहाँ पर हो जाएगा। और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ध्यान रखिएगा उसमें हमेशा यहां पर नहीं लिखते कि हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया तो यहाँ 4 लिखेंगे, नहीं बेटा, यहां पर कोएफिशिएंट को हमेशा उस कंपाउंड या उस एलिमेंट के आगे लिखा जाता है जिसको बैलेंस करने के लिए हमने उस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आइए आगे समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में मैंने लिख लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप में मैंने मल्टीप्लाई किया। तो कितना है बेटा, यहां पर देखो हाइड्रोजन क्या बना, हमने यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, यहां पर मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना बन गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ पूरे में, तो 2H2 बन गया। क्या बात क्लियर है। अब अगर हम देखें तो हाइड्रोजन 4 है हाथ और यहां पर हाइड्रोजन 2 है, तो बेटा इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी। जो अनबैलेंस दिखे उसे बैलेंस करते जाओ, बस इतना सा है, ध्यान रखिएगा। साइंस में, केमिस्ट्री के अंदर जब भी आप बैलेंसिंग करते हो तो बेटा आपको इतना ध्यान रखना है, आप सबसे पहले आप उसमें जाओ जिसमें जो है नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हो जिस कंपाउंड के अंदर, लेकिन उसके बाद जब एक बार आप उसको बैलेंस कर दो, उसके बाद जो अनबैलेंस्ड हो जा रहा है बैलेंस करने पर, तो उसको क्या करना है, उसमें आपको बार बार उसको देखना है जो अनबैलेंस हो रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए उसके दूसरे वाले एटम से देखो, दूसरे साइड देखो कितने उसके एटम है, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर देते। जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो 2 2 जा 4, तो यहां से 4 हो गया। अब देखो क्या इसके साथ कोई है, 1 मिनट, देखिए आप यहाँ पर क्या इसके साथ कोई है, कोई और जो है एलिमेंट है, मतलब एक कंपाउंड है, नहीं, केवल हाइड्रोजन अकेले, तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारी यहां से क्या बनी इक्वेशन, अब इसके बाद इसमें सुधार करने के बाद क्या बनी इक्वेशन, हमारी इक्वेशन बनी 2H2 प्लस O2 से बनता है 2H2O। क्या बात क्लियर है ना। तो ये है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सर बैलेंस है या नहीं कैसे चेक करना है, अब आपको चेक करना है दोनों तरफ। फिर से लास्ट में क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम्स लिखोगे हर एक एलिमेंट के। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 × 2 4 हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन कितना है बेटा, 2 है। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन बेटा कितना है, 2 2 जा 4 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है बेटा, 2 है। सब कुछ बैलेंस है, मतलब ये कैसी है, दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसी केमिकल इक्वेशन है बेटा, दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बहुत बैलेंस करना बहुत सिंपल है। बैलेंस करने के लिए आपको सबसे पहले पहला स्टेप आप ध्यान रखिए, बस पहला स्टेप सबसे काम का है। पहला स्टेप क्या कहता है कि आपको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आपको सबसे पहले राइट कर लेना है, लिख लेना है। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद आपको बैलेंस करना है उसको, जिसमें दूसरा स्टेप भी ध्यान रखिए, जिसमें जो है जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हो जिस कंपाउंड के अंदर, तो उस कंपाउंड में देखना है जिसमें उसमें अगर सबसे ज्यादा एटम है तो सबसे पहले उसको बैलेंस करो, है ना। तो बैलेंस करने के बाद अगर कुछ चीजें अनबैलेंस हो जाए तो फिर वही प्रोसेस अप्लाई करते रहते हैं, मतलब हम देखते रहते हैं कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कैसे आएगा। जैसे यहाँ पर
4 था और यहाँ पर 2 था, तो हमें पता है तो 4 कैसे आता है, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने से। तो हमेशा ध्यान रखना जो भी कोएफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई होता है नंबर ऑफ एटम्स में उस एलिमेंट के या उस कंपाउंड में, ध्यान रखिएगा। क्या बात क्लियर है? इसलिए इस पूरे कंपाउंड में मैंने 2 लगाया, मतलब सब में 2 से हाइड्रोजन के 2 में भी मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 में भी मल्टीप्लाई हुआ है। क्या बात समझ में आई? तो आप पहले इसको नोट करिए, फिर हम जो है और भी एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए बेटा अगले एग्जांपल को हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगला एग्जांपल है Fe, जिसको आयरन या फेरस बोलते हैं, प्लस वाटर से रिएक्ट करके Fe3O4 बनाया जाता है। ठीक है, उसके साथ जो है हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल रही है। तो अब हमें इसको बैलेंस करना है। इसको सर बैलेंस कैसे करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, ध्यान रखिए कैसे मैंने बताया। पहला आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है हर एक जो है एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड लिखेंगे, मतलब रिएक्टेंट्स के भी साइड और प्रोडक्ट के भी साइड आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर Fe, दोनों साइड पहले एक बीच में जो है गैप बना लेते हैं। तो Fe के लिए कितना है बेटा, इधर नंबर ऑफ एटम 1 है, क्योंकि आप कुछ नहीं लिखा नीचे, तो 1 है। हाइड्रोजन के लिए बेटा कितना है, 2 है। ऑक्सीजन के लिए कितना है बेटा, 1 है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर Fe कितना है बेटा, 3 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4 है ना, आप चेक कर सकते हैं। अब सर आपने अभी एक रूल बताया कि दूसरा पहला रूल तो आपने सबसे पहले लिख लिया। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप के अंदर हम सबसे पहले जाएंगे जिसका सबसे ज्यादा कंपाउंड हो, ठीक है, सॉरी, जिस कंपाउंड में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट के सबसे ज्यादा एटम हो, मतलब जितने भी एटम एलिमेंट है उनके उसमें सबसे ज्यादा एटम्स उसी के हो, सबसे ज्यादा एटम। जैसे मतलब कोई कंपाउंड है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3, 4, 7 सबसे ज्यादा इसी के हैं, और कहीं देखो 2 1 3 1 और 2 बस। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। सर ये तो बैलेंस, ये बैलेंस नहीं दिख रहा, ये बैलेंस नहीं दिख रहा। तो ध्यान रखिए, अगर आपको बैलेंस नहीं दिख रहा तो Fe तो बैलेंस है, O बैलेंस नहीं है। आप देखिए तो Fe3 इधर है, इधर O4 है। तो बताओ हमेशा बड़े से हम क्या करते हैं बैलेंसिंग में, ये बात और ध्यान रखिएगा कि आपको छोटे नंबर को जो है बड़ा करना है, उसके बड़े के हिसाब से उसके बराबर तक लाना है, जिससे इक्वल हो जाए और केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाए। मतलब नंबर ऑफ एटम को इक्वल करना होता है। तो नंबर ऑफ एटम को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई, 4 से कर देना है, ध्यान रखिए 4 से कर दिया। इसके हिसाब से होता है, ध्यान रखिएगा, उस कंपाउंड के हिसाब से जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्या हो, नंबर ऑफ एटम्स हो, उसी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस कहां से शुरू करें, किस हिसाब, उसी के हिसाब से करेंगे। इसको सबसे पहले किस एलिमेंट को सबसे पहले बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन बेटा 1 4, तो ऑक्सीजन ये वाला ये किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ, तो इसमें भी 4 से हो जाएगी मल्टीप्लाई। क्या बात क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर 4 1 जा 4 हो जाएगा, यहाँ 2 4 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर तो ये सब कुछ बढ़िया है। अब यहाँ पर हमारी हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, तो इसमें भी देखो 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये भी 8 बन जाएगी। और बहुत अब काफी अच्छी बात है, केवल एक एलिमेंट है इसलिए यहाँ कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 2 जा 8, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या बनी बेटा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनी Fe प्लस यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई किया बेटा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4H2O, ध्यान रखिएगा 4H2O। उसके साथ क्या बना बेटा, उसके साथ हमारा बना Fe3O4 प्लस उसके साथ क्या बना बेटा, उसके साथ बना 4H2। क्या बात क्लियर है, 4H2। तो यहां से हमारी ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब चेक करना है, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट सबके लिखें, Fe का दोनों साइड लिखना है, Fe का 1 है सर। H2 का कितना है सर, H2 का सॉरी H का देखेंगे ना, H का देखना है। तो यहाँ पर H जो है 2 है, ठीक है, और 2 4 जा 8, तो 8 हो गया। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 4 है, 4 1 जा 4 है ना। यहाँ चेक करो Fe कितना है, यहाँ पर Fe जो है 3 है, मतलब अभी हमने जो है बैलेंस नहीं किया। तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो Fe में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब बैलेंस होगा। हमें दिखा नहीं बेटा, ठीक है, थोड़ा साइड में था तो इसलिए दिख नहीं रहा था, चलिए दिख गया है, अब समझते हैं। तो यहाँ पर Fe में एक, हाइड्रोजन का 8, ऑक्सीजन का 4। अब यहाँ 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 3 हो ही गया है ना। तो क्लियर है, तो 3 यहाँ भी है, तो यहाँ पर 3 लगाएंगे, 3 Fe। उसके साथ Fe3 है, ऑक्सीजन कितना बेटा 4 है, और हाइड्रोजन कितना है 8 है, ध्यान रखिए। तो सब कुछ बैलेंस है, तो यह एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन
हो जाएगी। कैसे इक्वेशन है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसे इक्वेशन है बेटा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, तो बेटा आप इसे नोट करिए, फिर हम और भी एग्जांपल आपको देते हैं। तो चलिए बेटा अगला एग्जांपल चेक करते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास जो Na है तो कितना है बेटा? Na यहां पर एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको कहीं पर कोई कंपाउंड सेम सेम दोनों साइड दिखे तो उसको एक यूनिट की तरह मानते हैं, मतलब उसको एक मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं बेटा? 1 मान लेते हैं। जैसे ध्यान से देखो, यहां पर आपको एक चीज दिख रहा होगा SO4, इसको हम एक यूनिट मान सकते हैं, 1 यूनिट, एक यूनिट की तरह मान सकते हैं, एक साथ ले सकते हैं। और SO4 को भी एक यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको माने तो इसको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि सेम सेट को रखना पड़ेगा। तो Na कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? इधर 1 है। और हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पर जो है 1 है और +2 है। सर ये आप अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये अलग अलग कंपाउंड के हाइड्रोजन हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम मान लो कभी इसको बैलेंस कर रहे हैं तो इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो प्लस बीच में लगा इसलिए प्लस लगा, क्योंकि अलग प्लस क्या दिखाता है कि भैया सेपरेशन इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो Na कितना हो गया इधर? Na कितना है इधर? इधर बेटा 2 है। और मैंने इस पूरे को हमने एक यूनिट माना है, तो SO4 यहाँ SO4 कितना है? हाँ SO4 1 है, इसके हिसाब से करते हैं। ठीक, यहाँ SO4 कितना है बेटा? SO4 यहाँ भी 1 है। अच्छा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पर सर हाइड्रोजन जो है, इसको नीचे लिख लेते हैं SO4 को। ठीक है, SO4 1 है, SO4 1। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है हमारा 2। और हमारा ऑक्सीजन कितना है बेटा? ऑक्सीजन हमारा 1। क्या बात क्लियर है? तो क्या सब कुछ बैलेंस है? नहीं, देखो ऑक्सीजन बैलेंस है, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन SO4 बैलेंस है, बिल्कुल सही। H1+2 है और ये हाइड्रोजन 2 है। अब मैंने एक बात बताई है कि सबसे पहले उसी कंपाउंड को लेना है जिसमें सबसे ज्यादा मोर नंबर ऑफ एटम्स हो। ठीक है, चलिए चेक करते हैं किसमें कितना है बेटा? H2SO4, ऐसे चेक करना है। ठीक है, अच्छा मैं अभी ले रहा हूं तो Na क्या क्या बैलेंस नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। NaOH कितना है? 1 2 3, 3 एटम्स है टोटल। 1 मिनट इसमें देखते हैं। और ये O कहाँ का है? ये हो इसका, इसमें भी 3 है। तो हम बैलेंस किसी को भी पहले कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका अगर देखोगे तो इसका 1 है +2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैलेंस किसको करें आप बताइए? तो सबसे पहले हमें अगर बैलेंस करना है तो सबसे पहले हम Na को बैलेंस करने जाएंगे। इसको बैलेंस करने जाएंगे Na को। तो Na को बैलेंस करने अगर जाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और अगर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो O में भी कितने से मल्टीप्लाई होगा? 2 से ही हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ है कंपाउंड में, इसमें भी H में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो कितना हो गया? यहाँ बेटा 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ जो है 2 1 जा 2 + 2 4 हो गया, और यहाँ 1 ही है अभी। ठीक है, तो क्या क्या बैलेंस हुआ आइए चेक करते हैं। Na2 है, ऑक्सीजन बेटा 2 हो गया। ध्यान रखिए ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। अब मैं ये वाला ऑक्सीजन है, ध्यान रखिएगा, मैंने इस SO4 को एक साथ ले लिया है, तो ऑक्सीजन 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई इसमें भी 2 से करेंगे। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है, तो इसके साथ क्या है? हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। क्या देखो सब कुछ बैलेंस है? यस, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, 4 नहीं, 1 2 जा 2, 2 से मल्टीप्लाई किया ना बेटा, एक ऑक्सीजन था, यहाँ पर 2 आएगा, तो 2 आ गया, 4 आ गया, ये भी सर बैलेंस आ गया, ये भी बैलेंस्ड है। हम यही चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन भी 4, हाइड्रोजन 4, SO4 1, SO4 1 है, तो ये भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। चलिए देख लेते हैं। NaOH प्लस H2SO4 से क्या बन गया बेटा? Na2SO4 प्लस H2O। अब देख लेते कितने से कहा आपने मल्टीप्लाई किया। आपने NaOH में की मल्टीप्लाई 2 से। ठीक है, 2 H2SO4। ओ एक गलती अभी हो रही है सर, क्या? अगर मैंने, अच्छा हाँ ठीक है मैंने इसी हाइड्रोजन में किया है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ किसी से मल्टीप्लाई नहीं, इस साइड देखो नहीं हुई मल्टीप्लाई, मैं कंफ्यूज होगा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर यहाँ मल्टीप्लाई किया, अच्छा यहाँ भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता। तो 2 + 2 + 2 4, ठीक है ये बैलेंस है। H2SO4 में कोई मल्टीप्लाई नहीं, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, Na2SO4 में Na2SO4 कोई मल्टीप्लाई नहीं, तो H2O में कितने से मल्टीप्लाई हुई सर, 2 से। तो ये एक प्रकार की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, कैसी इक्वेशन है, दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यह एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बेटा है, ध्यान रखिएगा। बैलेंस कैसे करना है मैंने मेन आपको बताया, पहले आपको LHS और RHS लेना है, फिर जो है जिसमें सबसे ज्यादा, जिस कंपाउंड के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स देखने को मिले उसको सबसे पहले आप कोशिश करिए कि आप उसको जो है उसके अनुसार आप कोई भी एलिमेंट को बैलेंस करें, मतलब एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को दोनों तरफ इक्वल कर दे। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो यह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम कुछ पॉइंट बताते हैं जो आपको अपने एग्जाम के दौरान याद रखने हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप पहले इसको नोट करिए। चलिए बच्चों देखते हैं उन सभी पॉइंट्स को, वो हमारे अभिनव सर इंपॉर्टेंट कैप्सूल के अंदर आपको सारी बातें नोट कर लेनी है और आपको याद रखना है। आपको डू नॉट चेंज द फॉर्मूला, आपको किसी फॉर्मूले को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप बैलेंसिंग करते हुए क्या करते हैं, कुछ बच्चे गलती करते हैं, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से क्या बन गया बेटा, H2O बना। अब इसको जब बैलेंस करोगे, आपने अभी सीखा, तो 2H2 + O2 से 2H2O बन जाता है ना। अब क्या बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जनरली ऐसा करते हैं कि सर H4 हो गया, 2 2 जा 4 ना, ऑक्सीजन का 2 हो गया सर, उसके बाद क्या हो गया, H4O हो गया। ऐसा आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ये गलत तरीका है। आपको बैलेंसिंग में कोएफिशिएंट को आगे लिखना है, ना कि ये तरीका अपनाना है कि सर जो हमने मल्टीप्लाई नंबर किया उसके एटम्स के साथ में मल्टीप्लाई करके वहां पर एटम्स की जगह लिख दो, नहीं ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, आपको सबस्क्रिप्ट नहीं चेंज करनी। सर सबस्क्रिप्ट क्या होती है, ध्यान रखिए, जो नंबर ऑफ एटम को दिखाती है सबस्क्रिप्ट होती है, यहाँ पर जो नीचे लिखा होता है। तो 2 नंबर ऑफ एटम है, 2 नंबर ऑफ एटम है, जो 2 नंबर ऑफ एटम है इधर, इसके 1 नंबर ऑफ, तो ये सब क्या है, सबस्क्रिप्ट होते हैं। यहाँ कितना है सबस्क्रिप्ट, 2 है, यहाँ इसका 1 है इसमें, ठीक है। अब आपको कोएफिशिएंट को केवल चेंज करना है, मतलब ये जो आगे नंबर है केवल यही चेंज होंगे बैलेंसिंग, यही तो आगे लिखते हैं। लास्ट बात, आपको जो है इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि इक्वेशन बैलेंस हो गई है, बट गलती हो जाती है उसमें, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन सी हो जाती है, जैसे अभी मुझे भी पीछे थोड़ा सा हुई थी, हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको ध्यान रखिएगा, लास्ट में अपनी इक्वेशन को वेरीफाई कर लेना है बैलेंसिंग कंप्लीट करने के बाद। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए। तो अब हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, ठीक है, और अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये बात ध्यान रखिएगा, आप इस वीडियो को भी देखिए और आगे आने वाली वीडियो को भी देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।